गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स, इसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स भी कहते हैं। टुडे वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, प्रतिरोधों का समूहन। तो पिछली क्लास में हम लोग ओम के नियम, प्रतिरोध और उसके गुण, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसके बारे में पढ़े। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रतिरोधों का समूहन, व्हाट इज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले तो वो पढ़ेंगे, Why grouping of resistance is necessary, प्रतिरोधों का समूहन क्यों होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड व्हाट आर दी मोड्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, प्रतिरोधों के समूहन के कितने मोड्स हैं, कितने प्रकार हैं, किस किस तरह से हम उसको कंबाइन कर सकते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समूहन, व्हाट इज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो व्हेन टू और मोर देन टू रेसिस्टर्स, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध, टू और मोर देन टू रेसिस्टर्स कंबाइंड टुगेदर टू गेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, then it is called grouping of resistors। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को आपस में जोड़कर एक समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है तो इसे हम लोग प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को जोड़कर उसके स्थान पर एक समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करेंगे। टू और मोर देन टू रेसिस्टर्स ज्वाइंड टुगेदर टू गेट एन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। इसको कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। दो को जोड़ देंगे, उसके स्थान पर एक समतुल्य प्रतिरोध आएगा, चाहे उसका मान ज्यादा हो या कम हो या जो भी हो। तो प्रतिरोधों का समूहन सामान्यतः तीन प्रकार से होता है। फर्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन इसको कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन। दूसरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको कहते हैं समांतर क्रम समूहन। और थर्ड है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इसका हिंदी हुआ मिश्रित समूहन। तो तीन प्रकार से हम प्रतिरोधों को जोड़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम, समांतर और मिश्रित। श्रेणी क्रम में देखिए क्या करेंगे, हम तीन प्रतिरोध लेते हैं, R1, R2 एंड R3। ये पहला प्रतिरोध का फर्स्ट टर्मिनल और फर्स्ट रेसिस्टेंस का ये सेकेंड टर्मिनल, दूसरे का फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल, तीसरे का फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकेंड टर्मिनल। When second terminal of first resistor
resistor is joined with first terminal of second resistor, and second terminal of second resistor is joined with first terminal of third resistor, then this arrangement is said to be in series combination. जब प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरा से और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरा से जुड़ा हुआ हो तो इस व्यवस्था को हम लोग श्रेणी क्रम समूहन कहेंगे. दिस अरेंजमेंट इज सेड टू बी सीरीज कॉम्बिनेशन. इसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कहेंगे. इसमें एक दो चीज बात है कि इसका रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट जो समतुल्य प्रतिरोध होगा ये हमेशा ग्रेटर देन R1 और R2 और R3 किसी से भी बड़ा होगा, किसी से भी बड़ा होगा. पहली बात याद रखने की बात है, टेक्निक भी है. तो R equivalent will always greater than any of their individual resistances. प्रतिरोध के किसी मान से इसका समतुल्य प्रतिरोध हमेशा अधिक होगा. दूसरा चीज है इसमें कि अमाउंट ऑफ करंट विल बी इक्वल. I इक्वल होगा फॉर ऑल रेसिस्टर. जो करंट हम इसको देंगे यहाँ वही करंट हमारा होगा, इसमें वही करंट होगा हमारा. इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी इक्वल. एंड थर्ड थिंग, पोटेंशियल में डिफर. पोटेंशियल इसका अलग हो सकता है, ये समान होगा और ये अलग हो सकता है. समान भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, जनरली अलग अलग होते हैं. तो ये में डिफर, इसमें आपको इतना याद रखना है. तो श्रेणी व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? एंड सीरीज कॉम्बिनेशन इट इज दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन व्हिच सेकंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेसिस्टर इज जॉइंड विद फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकंड रेसिस्टर एंड सेकंड टर्मिनल ऑफ सेकंड रेसिस्टर इज जॉइंड विद फर्स्ट टर्मिनल ऑफ थर्ड रेसिस्टर, then this arrangement is said to be in series combination. तो इस व्यवस्था को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कहेंगे जब प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरा से और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरा से जुड़ा हुआ हो तो इस व्यवस्था को हम लोग कहेंगे श्रेणी क्रम समूहन. अब हम लोग बात करेंगे समांतर क्रम समूहन की. समांतर क्रम समूहन में क्या होता है कि तीन प्रतिरोध हम लोग लेते हैं. मान लीजिए R1 R2 एंड R3. तीनों प्रतिरोध का फर्स्ट टर्मिनल एक पॉइंट पे. फर्स्ट टर्मिनल ऑफ ऑल थ्री रेसिस्टर्स आर जॉइंड एट वन सिंगल पॉइंट and last end point is joined at another terminal. Then this arrangement is said to be in parallel combination. तो इस व्यवस्था को हम लोग कहेंगे समांतर क्रम समूहन. जब सभी प्रतिरोध का प्रथम सिरा एक बिंदु पर और अंतिम सिरा अन्य बिंदु पर जुड़े हुए हों तो इस व्यवस्था को हम लोग प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन कहेंगे. When all first terminal of all resistors are joined at a single point and last end point of all resistors are joined at another point, then this arrangement is said to be in parallel combination. तब इस व्यवस्था को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहेंगे. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि R इक्विवेलेंट विल ऑलवेज लेस देन R1 और R2 और R3. इसका जो रेसिस्टेंस का मान होगा वो किसी भी मौलिक प्रतिरोध के मान से हमेशा कम होगा. दूसरी बात क्या है इसमें देखिए करंट.
magnitude of current will be divided, here I1, here I2, here I3. So current may be dissimilar, magnitude of current may be different, magnitude of current may be different, and all resistors are joined between two fixed terminals, so their potential will be equal. सभी प्रतिरोध जो है एक निश्चित बिंदु पर जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका प्रतिरोध का मान हमेशा समान होगा. पोटेंशियल will be equal in all respect. प्रतिरोध का मान हर स्थिति में, प्रतिरोध के अलग अलग मान के लिए धारा का मान अलग अलग होगा, लेकिन विभवांतर का मान एक समान होगा. पोटेंशियल में be similar but magnitude of current may be different. Then now we will discuss about mixed combination. हम अब लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की बात करेंगे. मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मिश्रित समूहन, इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में एक साथ हो सकते हैं. टू और मोर देन टू रेसिस्टर्स ज्वाइंड इन सीरीज एज वेल एज पैरेलल फॉर ए सिंगल सर्किल, then this arrangement is said to be mixed combination. Suppose this is R1, here R2, R3, R4. ये देखिए, ये दिस अरेंजमेंट इज इन पैरेलल, ये पैरेलल में है और ये दोनों सीरीज में है. तो पहले हम इस पैरेलल का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं. पैरेलल के मैग्नीट्यूड को इसके साथ और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये तीनों फिर सीरीज में आ जाएगा. तो इसमें दोनों पैरेलल और सीरीज दोनों एक साथ हैं, तो दिस अरेंजमेंट इज सेड टू बी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है. मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि पहले जो पैरेलल में है उनको निकाल लें, फिर उसके साथ सीरीज में उसको जोड़. तो इसका कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है. तो ये हो गया आपको प्रतिरोधों का समूहन. अब हम लोग बात करेंगे प्रतिरोधों का समूहन करते क्यों हैं. तो टू फाइंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, रेसिस्टर्स आर ज्वाइंड टुगेदर. प्रतिरोधों को एक साथ हम इसलिए जोड़ते हैं कि हमें आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध प्राप्त हो सके. दो ज्यादा वाला प्रतिरोध है और उससे हमको कम प्रतिरोध चाहिए, तो हम उसको कैसे जोड़ें कि उससे कम आ जाए, और दो कम परिमाण वाले प्रतिरोध हैं उसको कैसे जोड़ें कि ज्यादा आ जाए. तो इस तरह के लिए हम लोग प्रतिरोधों का समूहन करते हैं. तो why resistors are combined together? Resistors are combined together to get adequate amount of resistance according to our needs. हमें अपनी आवश्यकता अनुसार प्रतिरोधों के परिमाण को प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, प्रतिरोधों का समूहन करते हैं. तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस. अब हम लोग श्रेणी क्रम और समांतर क्रम इनका समतुल्य प्रतिरोध का परिमाण ज्ञात करेंगे. वी विल नाउ फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन दे आर joined in series and equivalent resistance when they are joined in parallel. तो इस पर हम लोग बात करेंगे. तो ये हमारा हो गया प्रतिरोधों का समूहन. अब हम लोग निकालेंगे श्रेणी क्रम समूहन में प्रतिरोधों का व्यंजक. हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ये प्रतिरोधों का समूहन हुआ. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके.